जैसे ही वीरू भाई घर में दाखिल हुए, उनके कदम ठिठक गए। सामने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। फर्श पर बिखरे हुए कांच, टूटा हुआ गुलदान और सनाया की डरी सहमी आंखें। वो कुछ कहना चाह रही थी, पर जैसे जुबान बंद हो चुकी थी। तभी एक परछाई तेजी से दरवाजे से बाहर निकली। कालू। वीरू भाई सन्न रह गए। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही कालू वहां से गायब हो गया। वीरू भाई बस देखते रह गए, जैसे आत्मा शरीर से अलग हो गई हो। मैंने तुझ पे भरोसा किया था कालू, भाई माना था तुझे। वीरू भाई खुद से बड़बड़ाते रहे, दीवार पर घूंसे मारते रहे। सनाया एक कोने में बैठी कांप रही थी। वीरू ने उसे चुपचाप सहारा दिया। उनकी आंखों में अब आंसुओं के साथ साथ आग थी। कालू अब एक परछाई बन चुका था, अंडरवर्ल्ड का नया बेताज बादशाह। नाम कालू, पर अब लोग उसे काली मौत खनास कहते थे। उसका नियम एक था, जो मेरी नहीं वो किसी की नहीं। उस नाया को पाना चाहता था, किसी भी कीमत पर। उसी की गैंग का एक आदमी आकर बोलता है, भाई वीरू का पता लग गया है। कालू मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में नफरत की आग थी। इस बार उसे जिंदा मत छोड़ना। गुंडे निकलते हैं। वीरू भाई एक पुल से गुजर रहे होते हैं। तभी उनकी कार में जोरदार धमाका होता है। किसी तरह वीरू बाहर निकलते हैं, पर धुएं और गोलियों की बौछार में बेहोश हो जाते हैं। आंख खुलती है तो सामने कालू। वीरू भाई बंधे हुए हैं, शरीर लहूलुहान है, पर आंखों में अब भी वही तेज है। तो ये सब तूने किया? वीरू पूछते हैं। भाई माना था तुझे, अपना सब कुछ तुझ पर न्यौछावर किया। और तू? कालू हंसता है, एक पागल खतरनाक हंसी। भाई तूने मुझे हमेशा छोटा समझा, मैं तेरे साए में जिया, अब वो साया मिटा दूंगा। सनाया सिर्फ मेरी है। वीरू भाई की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, पर गुस्से में तब्दील हो जाते हैं। तभी अचानक वहां धुआं भर जाता है। वीरू को मौका मिलता है, वो गन उठा लेता है। एक एक कर कालू के गुंडे गिरते जाते हैं। अंत में कालू जमीन पर पड़ा है, खून से लथपथ, पर मुस्कुराता है। तू मुझे मार सकता है वीरू, पर सनाया मेरी यादों में रहेगी। तेरा अहंकार तुझे खा गया कालू, वीरू भाई कहते हैं। और कालू उसी पागलपन के साथ अपनी आखिरी सांस लेता है।